हेलो एवरीवन, दिस इज निधि एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने देखा एज अ टीचर यदि आपको एक लैपटॉप परचेज करना है तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। यदि आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है, मेक श्योर यू वॉच दैट वीडियो फर्स्ट। आज के इस वीडियो में हम कुछ लैपटॉप मॉडल्स को कंपेयर करेंगे बेस्ड ऑन सर्टेन फैक्टर्स एंड स्पेसिफिकेशंस। जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम यहाँ पर कंसिडर करने वाले हैं दैट इज 64-बिट विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। स्पेसिफिकेशंस देखने के पहले इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट डाउन वो कौन से सॉफ्टवेयर्स और एप्लीकेशंस हैं जिनको आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि इन सभी के कुछ बेसिक सिस्टम रिक्वायरमेंट्स होते हैं। ओनली देन ये जो एप्लीकेशंस हैं इन्हें आप स्मूथली रन कर पाते हैं अपने लैपटॉप में, जैसे कि OBS हुआ या फिर कोई वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हुआ। नॉट डिपेंडिंग ऑन दीज एप्लीकेशंस और जो उनकी बेसिक सिस्टम रिक्वायरमेंट है, हम ये सारे स्पेसिफिकेशंस को कंसिडर करेंगे। रैम की यदि हम बात करें तो डू नॉट गो फॉर लेस देन 8 GB, और यदि आपको 4 GB रैम कहीं पर मिल रही है तो ये देखिए कि क्या आप उसको अपग्रेड करा सकते हैं या नहीं। आप ऑनलाइन सर्च जब करेंगे तो लैपटॉप के अबाउट दिस आइटम वाले सेक्शन में अंडर मेमोरी एंड स्टोरेज में आपको ये इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि क्या आप इस लैपटॉप मॉडल को अपग्रेड करवा सकते हैं, उसका जो रैम है उसको अपग्रेड करवा सकते हैं या नहीं। इसके बाद बात करते हैं प्रोसेसर की, तो यहाँ पर आप i3 प्रोसेसर भी ले सकते हैं, i5 प्रोसेसर भी ले सकते हैं, पर दोनों ही केस में कोशिश करिए जो लेटेस्ट जनरेशन है दैट इज़ 10 और 11 राइट नाउ, यदि ये आप ले पाएँ तो ये ज़्यादा बेटर होगा। और ऐसा नहीं है कि यदि आपने i5 प्रोसेसर लिया तो वो बहुत अच्छा ही होगा। यदि आपका i5 प्रोसेसर है और जो उसका जनरेशन है, सपोज वो 4th जनरेशन है या 5th जनरेशन है, वहीं यदि आप i3 प्रोसेसर की बात करें और यहाँ पर आपको 11th जनरेशन मिल रहा है, तो डेफिनेटली ये वाला जो प्रोसेसर होगा दिस विल बी स्ट्रॉन्ग इन कंपैरिजन टू दिस वन। तो ज़रूरी नहीं कि i5 प्रोसेसर है तो बहुत बढ़िया ही होगा, जनरेशन भी बहुत मायने रखती है। अगली चीज़ जो होती है कोर, डुअल कोर है, क्वाड कोर है, ये भी आपको देखना है। जो क्वाड कोर होगा डेफिनेटली उसका जो परफॉर्मेंस होगा दैट विल बी बेटर देन डुअल कोर। अगली चीज़ आती है आपकी SSD, तो यहाँ पर यदि आपको 256 GB SSD मिल रही है, बहुत ही बढ़िया है, गो हेड विद दिस वन। इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स देख लीजिए क्या उसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स अवेलेबल हैं या नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यदि आप टीचिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, इट शुड हैव MS ऑफिस प्रीलोडेड, नहीं तो आपको इसका लाइसेंस सेपरेटली परचेज करना पड़ेगा। पर ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि ये जो सारी स्पेसिफिकेशंस आप देख रहे हैं वो आपको एक ही लैपटॉप में मिल जाएं। लेट अस नाउ कंपेयर सम लैपटॉप मॉडल जो कि 35 से लेके 45,000 तक की रेंज में है। यहाँ हमने कुछ एक लैपटॉप लिए हैं। फर्स्ट इज़ योर HP 15, इसके बाद Acer Aspire 5, Asus का VivoBook, और इसके अलावा हमने लिया है Lenovo का IdeaPad। इन सभी के जो स्पेसिफिकेशंस हैं दे आर मोर और लेस सिमिलर। सबसे पहले बात यदि हम करें प्रोसेसर की, HP 15 में आपको Core i3 प्रोसेसर मिलेगा विद द लेटेस्ट जनरेशन दैट इज 11th जनरेशन। 8 GB की रैम मिल रही है, 256 GB का आपको SSD मिल रहा है। अलॉन्ग विद दैट 15.6 इंचेस का जो स्क्रीन साइज है विथ फुल HD। देन यू आर गेटिंग Windows 10, MS ऑफिस आपको मिल रहा है, इसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है, एंड देन द प्राइस रेंज इज अराउंड 41,490 एज ऑफ नाउ। ये चेंज हो सकता है, कम ज़्यादा इसमें प्राइस हो सकता है, बट इस रेंज में वी आर गेटिंग द बेस्ट स्पेसिफिकेशंस। तो सारे फीचर्स जो रिक्वायर्ड हैं टीचिंग पर्पस के लिए वो सारी चीज़ें हमें इसमें मिल रही हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया मॉडल हो सकता है विच यू कैन कंसिडर। नेक्स्ट 2 मॉडल्स यदि हम कंपेयर करें तो वी हैव Acer Aspire 5 और Asus VivoBook 14। दोनों में हमको Core i3 प्रोसेसर मिल रहा है, बट इन केस ऑफ Acer Aspire 5 यहाँ पर हमको लेटेस्ट जनरेशन मिल रहा है विच इज़ 11th जनरेशन। वहीं Asus की VivoBook में आपको Core i3 प्रोसेसर के साथ में 10th जनरेशन मिल रहा है। इसके अलावा यदि हम स्क्रीन साइज़ की बात करें तो दिस इज़ 15.6 इंचेस विच इज़ वेरी गुड फॉर टीचर्स, और वही Asus VivoBook आपको 14 इंचेस में मिलेगा इसका स्क्रीन साइज़। अगली चीज़ आती है आपकी रैम, दोनों का रैम है आपका 4 GB, लेकिन दोनों ही केस में आप इनको अपग्रेड करा सकते हैं विच आई एम गोइंग टू शो यू इन अ वाइल। अगली चीज़ है 256 GB की SSD मिल रही है दोनों के केसेस में। देन कम्स MS ऑफिस 2019, दोनों में आपको मिल रहा है। दोनों में यू आर गोइंग टू गेट Windows 10, और इसके अलावा यू आर गोइंग टू गेट Intel UHD ग्राफिक्स इन केस ऑफ Acer Aspire 5,
और वही आपको इसमें भी इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिल रहा है। मोर और लेस जो इसके स्पेसिफिकेशंस हैं दे आर सिमिलर, ओनली डिफरेंस इज यहाँ पर आपको 10th जनरेशन मिल रहा है और यहाँ आपको लेटेस्ट जनरेशन मिल रहा है। रैम की यदि हम बात करें तो यहाँ पर आपको दोनों केसेस में 4 GB रैम मिल रहा है, बट इफ़ यू आर गोइंग टू स्क्रॉल डाउन अ बिट, यहाँ पर जो अबाउट दिस आइटम वाला सेक्शन है दोनों केसेस में आप देख सकते हैं, जो मेमोरी और स्टोरेज वाला सेक्शन है उसमें आपको मिलेगा 4 GB DDR4, यहाँ पर लिखा है अपग्रेडेबल अप टू 12 GB। तो जो इसका रैम है इसको आप अपग्रेड करा सकते हैं अप टू 12 GB। वहीं यदि हम Acer Aspire 5 की बात करें तो उसमें भी हमको ये फैसिलिटी मिलती है। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो इसका मेमोरी है, रैम है, इट इज़ ऑल्सो एक्सपैंडेबल टू 12 GB। तो दोनों केसेस में जो रैम है उसको आप अपग्रेड करा सकते हैं। तो इस बजट रेंज में ये तीनों ही लैपटॉप बढ़िया हैं। थोड़ा बहुत डिफरेंस है स्पेसिफिकेशन में और प्राइस में, सो यू कैन जस्ट सी विच वन यू वांट टू गो हेड विद। इसके अलावा एक और मॉडल आता है आपका Lenovo का IdeaPad Slim 3। इसके स्पेसिफिकेशंस यदि हम देखें तो यहाँ पर जो प्रोसेसर है दैट इज़ Core i3 और 10th जनरेशन। अगली चीज़ आती है रैम विच इज़ 4 GB, इसे आप अपग्रेड करा सकते हैं। SSD 256 GB है इसमें, Windows 10 मिल रहा है, MS Office और Intel का ग्राफिक। और जो स्क्रीन साइज है दैट इज़ 15.6 इंचेस विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड फ्रॉम टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू। बड़ा स्क्रीन साइज यहाँ पर हम प्रेफर करते हैं। अगली चीज़ यदि हम देखें जो उसका रैम है, जो हमने बात की है कि क्या हम इसे अपग्रेड करा सकते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे अंडर मेमोरी एंड स्टोरेज 4 GB रैम DDR4, यहाँ पे लिखा है अपग्रेडेबल अप टू 12 GB। तो आप कभी भी चाहें तो इसको अपग्रेड करवा सकते हैं। इन सभी लैपटॉप का जो लिंक है वो मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, यू कैन गो एंड रेफर ओवर देयर। इसके अलावा भी ज़रूरी नहीं आप यही लैपटॉप देखें, आपको और लैपटॉप का भी सर्वे करना चाहिए मेरे हिसाब से, बट इस तरीके से आपको जो स्पेसिफिकेशंस हैं उनका एनालिसिस करना है। Asus का VivoBook 14 और HP 15, इन दोनों को भी हम एक थोड़ा कंपैरिजन करते हैं। ऑल्दो इनका प्राइस रेंज सिमिलर नहीं है, इट्स लॉट डिफरेंट, बट जस्ट सी व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू ओवर हियर। Asus की यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो आपको प्रोसेसर मिल रहा है दैट इज़ Core i3 प्रोसेसर और 10th जनरेशन। वहीं HP के लैपटॉप की बात करें तो यहाँ पर हमें Ryzen की 3 सीरीज़ मिल रही है, Ryzen 3 3250। दोनों ही बढ़िया प्रोसेसर्स हैं। अगली चीज़ यदि हम देखें तो यहाँ पर आपको Asus में 4 GB का रैम मिल रहा है, और वहीं यदि हम HP की बात करें तो यहाँ पर आपको 8 GB की रैम मिल रही है। तो यहाँ पर इसकी जो रैम है इसको आपको अपग्रेड कराना होगा टू 8 GB। अगली चीज़ देखें तो SSD यहाँ पर नहीं है, हमको बस 1 TB की HDD मिल रही है, तो आपको यहाँ पर SSD भी लगवानी होगी, 3000 के आसपास ही आपको पड़ जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर यदि हम HP में देखें तो यहाँ पर हमें 1 TB की HDD मिल रही है, इसके साथ में वी आर गेटिंग 256 GB SSD, तो यहाँ पर हमें कुछ लगवाने की ज़रूरत नहीं है। स्क्रीन साइज़ की बात करें तो दिस इज़ 15.6 इंचेस विच इज़ वेरी गुड। वहीं Asus का जो VivoBook है इसका आपका साइज़ होगा 14 इंचेस। Windows 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ पर दोनों ही केसेस में, और यू आर गोइंग टू गेट MS Office इन HP 15, बट Asus VivoBook में आपको MS Office का लाइसेंस लेना पड़ेगा विच विल अगेन कॉस्ट यू अराउंड 6 to 7,000। तो ये आपका प्राइस रेंज अराउंड 9,000 वैसे ही बढ़ जाएगा, तो इसका प्राइस आपको ऑलमोस्ट 43,000 पड़ जाएगा विच इज़ सिमिलर टू दिस प्राइस रेंज। तो इस तरह से भी आपको चीज़ों को कंपेयर करना है। ज़रूरी नहीं है यदि प्रोसेसर बढ़िया है, रैम बढ़िया है, देन यू कैन गो अहेड विद इट। ये भी देखना है टीचिंग के लिए आप यूज़ कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इसमें है या नहीं है। नहीं है तो आपको उसका यदि लाइसेंस लेना है तो कितना एडिशनल अमाउंट आपको उसमें इन्वेस्ट करना होगा। तो बेटर है गो फॉर अ मॉडल जिसमें ये सारी चीज़ें पहले से ही आ रही हैं, बट इन केस आपको कम प्राइस में ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं देन इट इज़ वेल एंड गुड, बट दिस इज़ हाउ यू हैव टू डू द सर्वे। और प्राइस रेंज इसका डायनामिक है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। ऐसा नहीं है कि जो प्राइस रेंज अभी मैं आपको बता रही हूँ इट इज़ गोइंग टू रिमेन एज इट इज़। ये कम और ज़्यादा होता रहता है डिपेंडिंग ऑन टाइम, एंड ड्यूरिंग द सेल हो सकता है ये आपको थोड़े से रीजनेबल रेंज में मिल जाएं। सिमिलर स्पेसिफिकेशंस में यदि आप टच स्क्रीन लैपटॉप प्रेफर करना चाहते हैं तो उस केस में Asus का VivoBook Flip 14 2020 कैन बी अ ग्रेट चॉइस। स्पेसिफिकेशंस यदि हम देखें तो यहाँ पर आपको Core i3 प्रोसेसर 11th जनरेशन मिलेगा, 14 इंच का फुल HD डिस्प्ले है यहाँ पर, टच थिन एंड लाइट 2-in-1 लैपटॉप, एंड इट विल कम अलॉन्ग विथ पेन जिससे कि आप स्क्रीन पर लिख सकें।
Then you are getting 8 GB of RAM with 256 GB SSD, Office 2019 और Windows ऑपरेटिंग सिस्टम along with integrated graphics. फीचर्स की यदि हम बात करें तो ये सारे फीचर्स जो हमने देखे हैं वो हमें HP 14 वाले लैपटॉप में भी मिल रहे हैं. बस यहाँ पर जो टच स्क्रीन फीचर है वो एडिशनल है, जिस कारण से जो उसका प्राइस रेंज है वो भी थोड़ा हाई है. बाकी आपको इसमें और कुछ भी अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है. बट बिफोर यू गो हेड विथ एनी सच लैपटॉप, आई रिकमेंड प्लीज़ मेक श्योर जो इनके रेटिंग्स हैं वो आप देख लीजिए. जो भी लोगों ने यहाँ पर रेटिंग्स दिए हैं, जो लिखा है, जो उनका एक्सपीरियंसेस हैं, उनने जो शेयर किए हैं, गो थ्रू देम. आफ्टर दैट ओनली परचेज एनी लैपटॉप. Core i5 प्रोसेसर में यदि हम देखें तो वी हैव गॉट Lenovo IdeaPad Slim 2021. जनरेशन 11th मिल रही है आपको, लेटेस्ट जनरेशन है Core i5 प्रोसेसर में. Then you are getting 8 GB RAM. Along with that you will get 512 GB SSD which is excellent. Then Windows operating system. Along with that you are getting MS Office as well. कोई भी चीज़ आपको यहाँ पर एडिशनल लेने की ज़रूरत नहीं है. प्राइस रेंज की यदि हम बात करें तो इट इज़ अराउंड 57,000 राइट नाउ, बट इट कीप्स चेंजिंग. हो सकता है ये प्राइस आगे पीछे कम या ज़्यादा हो जाए. किसी भी लैपटॉप मॉडल की आपको यदि डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो उसी पेज पर थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करिए, पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल होता है. जैसे कि आपका प्रोसेसर टाइप, स्पीड, थ्रेड काउंट वगैरह, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा. ग्राफिक कार्ड इंटीग्रेटेड, देन हार्डवेयर इंटरफेस क्या है, कितने स्लॉट्स अवेलेबल हैं आपके यहाँ पर, क्या क्या आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी. सो जस्ट गो थ्रू ऑल द डिटेल्स फर्स्ट. और कोई भी लैपटॉप मॉडल सिलेक्ट करने के पहले मेक श्योर, भले ही आप ऑफलाइन शॉप पर जाकर परचेज करें, बट जो रिव्यूज़ हैं चेक देम फर्स्ट और उसके बाद ही सिलेक्ट एनी पर्टिकुलर लैपटॉप मॉडल. और यदि आपको कंफ्यूजन हो रहा है विद सिमिलर लैपटॉप मॉडल्स तो हर एक पेज पर आपको यहाँ पर कंपेयर विद सिमिलर आइटम्स में कुछ और लैपटॉप मॉडल्स मिलेंगे, दूसरी ब्रांड के भी मॉडल्स मिल जाएंगे यहाँ पर. एंड ओवर हियर यू कैन जस्ट गो थ्रू द बेसिक स्पेसिफिकेशंस जिनकी आपको रिक्वायरमेंट है एंड यू विल गेट अ कंप्लीट एनालिसिस. जो भी फीचर्स आप यहाँ पर कंसिडर करना चाहते हैं यू कैन जस्ट गो थ्रू ओवर हियर. थोड़ा बजट यदि हम इंक्रीज करें तो कुछ और लैपटॉप भी हम यहाँ देख सकते हैं. एक हमने यहाँ पर लिया है डेल का Inspiron 5593 और दूसरा है हमारा HP 14. जो HP 14 वाला मॉडल है इसमें हमको i5 प्रोसेसर मिल रहा है विथ 11th जनरेशन. 14 इंच का फुल HD डिस्प्ले है, 8 GB रैम अलॉन्ग विथ 512 GB SSD, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम अलॉन्ग विथ MS ऑफिस. और ये जो इसका प्राइस रेंज है दिस इज समवेयर अराउंड 58 to 59,000. वहीं डेल Inspiron की हम यदि बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है i5 प्रोसेसर विथ 10th जनरेशन, 8 GB का रैम है यहाँ पर, 1 TB की HDD है, अलॉन्ग विद दैट यू आर गेटिंग 512 GB SSD, विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस. अलॉन्ग विद दैट यू आर गोइंग टू गेट 2 GB का NVIDIA ग्राफिक्स. दैट इज वाई जो इसका प्राइस रेंज है दिस इज स्लाइटली हायर देन वी हैव सीन इन HP 14 लैपटॉप. दोनों ही के स्पेसिफिकेशंस यदि हम कंपेयर करें दे आर मोर और लेस सेम. बस यहाँ पर आपको ये एडिशनल चीज़ मिल रही है, NVIDIA का जो ग्राफिक्स मिल रहा है दिस इज एडिशनल. बाकी यदि हम अदर स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो दे आर वेरी गुड, आई वुड से दे आर एक्सेलेंट. जो लेटेस्ट जनरेशन का प्रोसेसर है वो मिल रहा है, रैम बहुत बढ़िया मिलेगी आपको, और इसके अलावा SSD विच इज़ 512 GB विच इज़ ऑल्सो एक्सेलेंट अलॉन्ग विथ MS ऑफिस एंड विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम. तो यदि आपका बजट रेंज थोड़ा आप उसको स्ट्रेच कर सकें तो यू कैन थिंक ऑफ दीज लैपटॉप्स एज वेल. बट बिफोर यू गो अहेड प्लीज चेक द रेटिंग्स. तो यदि आप एक नया लैपटॉप परचेज कर रहे हैं आई वुड सजेस्ट दैट डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द स्पेसिफिकेशंस. और यदि इसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़े देन इट इज़ टोटली वर्थ इट. आपका जो लैपटॉप है 1 या 2 साल के लिए नहीं, आप ज़्यादा लंबे समय के लिए ले रहे हैं, और यदि आप टीचिंग के लिए ले रहे हैं देन दैट इज़ रियली गोना गो अ लॉन्ग वे. क्योंकि मोबाइल के साथ टीचिंग करना हो तो जाता है बट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट ऑल्सो. लैपटॉप के साथ यदि आप टीचिंग करेंगे इट विल बिकम वेरी ईजी फॉर यू. तो बेहतर होगा कि आप एक अच्छी चीज़ ही लें.